मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का जोर, हिफाजती इकदाम के तौर पर क्या तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। आज NCOC सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला किया जाएगा। मुल्क में वबा से मजीद 30 अमवात, मजमूई तादाद 13,965 हो गई। कराची की जिला बस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी मजीद 2 हफ्ते तक नाफिज रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, पार्लियामेंट के इस्तेहकाक और बालादस्ती को नहीं देखना चाहिए। ये बताएं किस कानून के तहत सेनेट इलेक्शन हुआ। फारूक एच नाइक ने आइन का आर्टिकल 60 पढ़कर सुनाया। कहा जो 7 वोट मुस्तरद किए गए वो खानों के अंदर ही लगे थे। वोटर के वोट देना चाहता है। साफ जाहिर है दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन में धांधली कौमी खजाने पर भारी पड़ गई। दोबारा पोलिंग पर 1,91,78,000 रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। भारतीय वज़ीर आज़म की यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। नरेंद्र मोदी का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। कहा करीबी ताल्लुकात के लिए एतमाद का माहौल और दुश्मनी का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत में अमन इस खित्ते की तरक्की का ज़ामिन है। अमन इस खित्ते को मुआशी सुपर पावर बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अमन बराबरी पर हो। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अमन सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगा अगर हिंदुस्तान ये समझे कि कश्मीर पर पाकिस्तान हिंदुस्तान का आईनी हक तस्लीम करे। ऐसी चालाकियां ना कभी पहले काम आई, ना ही अब आ सकेंगी। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुखालिफ बयानात पर इजहार मायूसी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम में कहा कि अपने बच्चों को समझाएं, वो बच्चों जैसी सियासत ना करें। तय हुआ था 4 अप्रैल से कबल कोई किसी के खिलाफ मुतनाज़ बयान नहीं देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालो को PDM से मुतालिक बयानात से रोक दिया। कहा सख्त रद्द अमल से गुरेज किया जाए जिससे अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। मरियम नवाज की मकबूलियत ही सल्तनत इमरानिया के लिए बड़ा खतरा है। मरियम नवाज की जबानबंदी के लिए नैब नियाजी गठजोड़ इस्तेमाल हो रहा है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का बयान। कहा एक बार फिर झूठ और खोखला सियासी केस बनाने की भौंडी कोशिश की गई। नैब तहरीक इंसाफ का एहतसाब विंग बन चुका है। और सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस में IG सिंध की आदम पेशी। जस्टिस के आगा बरहम इस्तफसार किया, IG सिंध कहाँ है, क्यों पेश नहीं हुए। AIG लीगल को IG सिंध की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर दस्तखत करने की भी इजाज़त है।